क्या आपने कभी सोचा है कि एक वैज्ञानिक और एक आम इंसान की सोच में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? क्या वैज्ञानिक जन्म से ही असाधारण होते हैं? क्या उनका दिमाग हमसे अलग होता है, या फिर उनके सोचने का तरीका ही उन्हें महान बनाता है? सच्चाई यह है कि वैज्ञानिकों के पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती। वे भी हमारी तरह इंसान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया विकसित कर लेते हैं। जहां अधिकांश लोग उत्तर खोजते हैं, वहीं वैज्ञानिक बेहतर प्रश्न पूछते हैं। जब हम आसमान में तारों को देखते हैं तो हमें सिर्फ उनकी खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन एक वैज्ञानिक सोचता है, ये तारे यहां कैसे पहुंचे, ये चलते क्यों हैं, ब्रह्मांड के पीछे कौन से नियम काम कर रहे हैं। यही जिज्ञासा विज्ञान की शुरुआत करती है। वैज्ञानिक सबसे पहले निरीक्षण करते हैं। वे सिर्फ देखते नहीं, बल्कि ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। एक गिरता हुआ सेब आम इंसान के लिए सामान्य घटना थी, लेकिन उसी घटना ने एक वैज्ञानिक को यह सोचने पर मजबूर किया कि आखिर हर चीज नीचे ही क्यों गिरती है। इसी सवाल ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जन्म दिया। एक वैज्ञानिक कभी भी किसी बात को केवल इसलिए सच नहीं मानता क्योंकि सभी लोग उस पर विश्वास करते हैं। वह पूछता है, इसका प्रमाण क्या है, इसे कैसे सिद्ध किया जा सकता है, क्या इसका कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। यही आदत मानव सभ्यता को अंधविश्वास से निकालकर ज्ञान की ओर ले गई। वैज्ञानिकों की एक और खासियत होती है, वे मुझे नहीं पता कहने से डरते नहीं हैं। वास्तव में मुझे नहीं पता ही खोज की शुरुआत होती है, क्योंकि जब इंसान स्वीकार करता है कि उसे सब कुछ नहीं पता, तभी वह सीखने और समझने के लिए तैयार होता है। इसके बाद वैज्ञानिक एक परिकल्पना बनाते हैं, यानी किसी घटना के पीछे संभावित कारण का अनुमान लगाते हैं। लेकिन वे उस अनुमान को अंतिम सत्य नहीं मानते, वे उसे प्रयोगों की कसौटी पर परखते हैं। विज्ञान में प्रयोग केवल टेस्ट नहीं होते, बल्कि प्रकृति से बातचीत करने का माध्यम होते हैं। वैज्ञानिक प्रश्न पूछता है और प्रकृति अपने परिणामों के माध्यम से उत्तर देती है। यदि परिणाम उसके विचारों का समर्थन करते हैं तो वह आगे बढ़ता है, यदि नहीं करते तो वह अपने विचार बदल देता है। यही वैज्ञानिक सोच की सबसे बड़ी ताकत है, गलत साबित होने से डरना नहीं। विज्ञान में असफल प्रयोग भी सफलता की ओर बढ़ने वाला एक कदम होते हैं, क्योंकि हर गलती हमें यह सिखाती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। एक वैज्ञानिक अपने अहंकार से अधिक महत्व सत्य को देता है। अगर वर्षों की मेहनत के बाद भी नए प्रमाण यह साबित कर दें कि उसका सिद्धांत गलत है, तो वह सच्चाई को स्वीकार करता है, क्योंकि विज्ञान का उद्देश्य सही साबित होना नहीं, बल्कि सत्य तक पहुंचना होता है। वैज्ञानिक संदेह करना भी सीखते हैं। वे हर दावे को बिना प्रमाण स्वीकार नहीं करते। यदि कोई कहे कि उसने कोई चमत्कारी इलाज खोज लिया है, तो वैज्ञानिक तुरंत पूछेगा, इसके पीछे प्रमाण क्या है, क्या इसे दोबारा सिद्ध किया जा सकता है, क्या दूसरे वैज्ञानिक भी वही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि विज्ञान विश्वसनीय है, क्योंकि यह अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि प्रमाण, परीक्षण और पूर्ण सत्यापन पर आधारित है। लेकिन वैज्ञानिक सोच केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। हम सभी अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अलग अलग आदतों को अपनाकर उनके परिणामों को समझिए। यदि आप अपने काम में अधिक सफल होना चाहते हैं, तो नई रणनीतियां अपनाइए और देखिए कि कौन सी सबसे बेहतर काम करती है। वैज्ञानिक सोच हमें भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना सिखाती है। यह हमें अपनी गलतियों से सीखना, नए विचारों के लिए खुले रहना और लगातार खुद को बेहतर बनाना सिखाती है। इतिहास के महान वैज्ञानिकों ने दुनिया इसलिए नहीं बदली क्योंकि वे सबसे अधिक बुद्धिमान थे। उन्होंने दुनिया इसलिए बदली क्योंकि उन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत की। उन्होंने उस पर संदेह किया जिसे बाकी लोग अंतिम सत्य मान चुके थे। उन्होंने प्रमाण खोजे और सच्चाई का पीछा किया, और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। एक वैज्ञानिक का सबसे शक्तिशाली उपकरण माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या प्रयोगशाला नहीं होता। उसका सबसे शक्तिशाली उपकरण उसका सोचने का तरीका होता है।
ऐसी सोच जो जिज्ञासु हो, ऐसी सोच जो प्रश्न पूछने से न डरे, ऐसी सोच जो प्रमाण को महत्व दे, ऐसी सोच जो गलती स्वीकार कर सके, और ऐसी सोच जो जीवन भर सीखती रहे। क्योंकि हर महान खोज की शुरुआत एक साधारण से प्रश्न से होती है, अगर ऐसा क्यों है? और हो सकता है आपका अगला प्रश्न ही दुनिया बदल दे।